यानी आपका बोर्ड के दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न बताने जा रहा हूँ प्यारा बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी एनुअल एग्जाम में हूबहू पेपर देखने को मिलेंगे प्यारा बच्चों। टोटल 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा टोटल, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव का बता दिए गए प्यारा बच्चों, और 40 जो है आपका यानी सब्जेक्टिव का। तो प्यारा बच्चों मैं अभी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ, ठीक है प्यारा बच्चों। शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। ये निर्देश है, आप लोग इस निर्देश को पढ़ सकते हैं। देखिए खंड और जो बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है प्यारा बच्चों। अभी खंड ब बताने जा रहे हैं। तो प्यारा बच्चों टोटल जो है आपको क्या करना है, कह रहा प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 ही प्रश्न पत्र बताने बोल रहा है, ठीक है। किन्हीं 2 नंबर का है। तो देखिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है यानी आंसर हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। देखिए आधारी राशि क्या है, ठीक है, विस्थापन क्या है, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखे, उसके बाद शक्ति क्या है, उसका प्रतिध्वनि क्या है, उत्फलावन से आप क्या समझते हैं, एक समान त्वरण क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, ठीक है प्यारा बच्चों। अब देखिए कह रहा है क्या, कहता है समतल दर्पण यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कहता है समतल सतह से ध्वनि के परिवर्तन को देखने के लिए एक प्रयोग वर्णन करे, ठीक है। कार्य की परिभाषा लिखिए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करे, ठीक है प्यारा बच्चों। ये सब देखेंगे। उसके बाद क्या है आपका यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 18 के बीच कर रहा है, टोटल 4 प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तत्व और यौगिक में 2 अंतर दे, ऊर्ध्वाधर क्या है 2 उदाहरण दे। उसके बाद परमाणु क्या है, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्व का नाम लिखे, ठीक है प्यारे। आयरन क्या है ये सब देखेंगे। समस्थानिक क्या है, उसके बाद जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या करें। आप उसके बाद मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखे, ठीक है प्यारे बच्चों। आप दीर्घ में लिखेंगे, यानी क्या करा टोटल इसमें कितना प्रश्न बताना है, एक ही का उत्तर देने वाला है, ठीक है। इसमें 5 नंबर का है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें क्या है आपका यानी जीव विज्ञान का है, लघु उत्तरीय है, आपका 4 प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है, ठीक है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, जीन क्या है प्यारा बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 मुख्य अंतर क्या है, आपका पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या थैलोफाइड के 2 मुख्य लक्षण लिखे। संग्रह यानी आर्थ्रोपोडा को 3 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें, ठीक है। उसके बाद पशुपालन की परिभाषा दी प्यारा बच्चों। उसके बाद यहाँ किन्हीं कितना एक ही का करने बोल रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संरचना करें, ठीक है। अब हम लोग आंसर को देखते हैं। देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा फर्स्ट नंबर का, कह रहा है प्यारा बच्चों आधारी राशि क्या है। तो आधारी राशि क्या है प्यारा बच्चों, देखिए जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र यानी आजादी माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये आपका परिभाषा रहेगा। अब विस्थापन क्या है प्यारे बच्चों, विस्थापन देखिए किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों से होते हैं। दिशा को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है, ठीक है प्यारा बच्चों। ये आपका 2 नंबर का है। अब देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखेंगे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगती है। इन क्या कहता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम की कभी यानी प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। अब प्रतिध्वनि क्या है प्यारे बच्चों, किसी विस्तृत अवरोध ऐसे ध्वनि के परावर्तित होकर उसके पुनः यानी फिर से सुने जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आप देखते एक समान त्वरण क्या है प्यारे बच्चों, इसका क्या करेंगे आंसर देंगे। देखिए कह रहा है जब किसी वस्तु के वर्ग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसे स्थिर त्वरण भी कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए कह रहा है कार्य की परिभाषा लिखिए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। तो प्यारे बच्चों देखिए कह रहा है इसका आंसर धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। देखिए उदाहरण है, देखिए जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। उसका देखिए 3 का ऋणात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो क्या किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखिए क्या कर रहा है, तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर दे, तो ये सब जो है प्यारे बच्चों आप लोग अंतर लिख दीजिएगा पूरे, ठीक है। ये आपका अंतर है। और देखिए 12 का क्वेश्चन ये है आपका ऊर्ध्वाधर
पातन क्या है, दो उदाहरण दे। प्यारे बच्चों ये दे देंगे, ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्ववादन की प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें ऊर्ध्ववादन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेप्थोलिन, बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ आदि। ठीक है। परमाणु क्या है, परमाणु देखिए, परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व एल्युमिनियम Al, ये एक नरम चांदी सफेद गैर चुंबकीय और नमनीय धातु है। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी की बाहरी पटल में भी यह सबसे ज्यादा पाया जाने वाली धातु है। बॉक्साइट आयस्क के एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। ठीक है प्यारे, ये लिख दीजिएगा। 14 का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। 15 का आपका ये रहेगा। और उसके बाद क्या करें प्यारे बच्चों, आप देखिए 20 का आपका ये रहेगा। आपका देखिए हरित गृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। ये पूरे आप लिख दीजिएगा। क्या कहिएगा, ये आपका पूरे लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका 2 नंबरिया है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका देखिए जीन क्या है, जीन के बारे में लिख देना। कह रहा है कि डीएनए का वह भाग होता है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन के बनने का निर्देश होता है। जीनों में मौजूद जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जीनों के कारण ही किसी बच्चे के बाल उसकी मां की तरह सुनहरे होते हैं या उसके भाई बहन के बाल उसके पिता की तरह क्या भूरे होते हैं। ठीक है, ये इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अब देखिए 24 का ये लिख दीजिएगा, पौधों में दृढ़ उत्तक क्या महत्व है, ये पूरे लिख दीजिएगा। आपका 25 का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। 28 का आपका पशुपालन की परिभाषा लिखिए। ठीक है। अब 30 का देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, यानी 5 नंबर यह पूरे लिख दीजिएगा। दूध उत्पादन, पशुपालन से सबसे ज्यादा फायदा दूध उत्पादन से होता है। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको 5 नंबर 100% मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग सब्जेक्टिव का क्लास 9th का यानी एनुअल एग्जाम का आप लोग समझ ही गए होंगे। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।